सजना श्री कृष्ण भगवान ने राजमाता अपनी बुआ कुंती को इस तरह से समझाया कि करण के पास जाओ और सारे भेद को खोलो, और अगर सुनकर के भेद को अगर वो तुम्हारे साथ आने के लिए आना कानी करे तो 3 वचन भरवा लेना, और 3 वचन भरवा करके झोली पसार करके करण से 5 बाण दान में मांग लेना। सजनों, इतनी सुन करके राजमाता कुंती चिंतित हो गई, हाल बेहाल हो गया, आंखों में पानी, कन्हैया मैं अभी जाती हूं, चली जाती है। उस भेद को खोलने के लिए जो वर्षों से जो भेद अपने सीने में दबाए बैठी, करण सूर्य निकलने से पहले अपना भजन ध्यान किया करता, और सूर्य निकलने से पहले करण के पास जो भी इंसान कुछ मांगने के लिए आ जाता, करण उसको वही देता, खाली हाथ नहीं लौटाता। राजमाता महारानी कुंती करण के शिविर में आ जाती है, और करण के शिविर में आकर के करण ने जब महारानी कुंती को देखा तो एकदम से खड़े हुए, मुस्कुराए, और राजमाता कुंती से, महारानी कुंती से क्या कहने लगे, आइए सुनेंगे सवाल और जवाब की रागनी फिर से मेरे द्वारा और राजवाला जी के द्वारा। एक बार जोरदार ताली हो जाए, श्रोताओं की जोरदार ताली। आइए, क्या लिख दिया? हेलो, हेलो, आओ आओ महारानी कुंती आओ, करण के शिविर में तुम्हारा भव्य स्वागत है। ये सूत पुत्र करण तुम्हारा हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और तुम्हें प्रणाम करता है। जीते रहो पुत्रे। अगर यही स्वागत और सम्मान, ये प्रणाम है, तू मुझे महारानी कुंती ना कहकर, अगर मुझे माँ कहकर कहे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आदरणीय धर्माजी दोपहर की ढाणी 100 पहले 100 रुपए और देने बार बार धन्यवाद करूंगा। तुमने कहा कि महारानी कुंती ना कह के माँ कहकर के ये प्रणाम मैं करूं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा पुत्र। माँ तो तुम्हें तुम्हारे बेटे कहेंगे, तुम्हारी कोख से जन्मा हुआ लाल कहेगा। मैं तो सूत पुत्र हूं और तुम राजा पांडु की रानी महारानी हो, 5 पांडवों की माँ हो। एक सूत पुत्र तुम्हें माँ कैसे कह सकता है? तुम सूत पुत्र नहीं होकर उन 5 पांडवों की तरह, जैसे कि 5 पांडवों की मैं माँ हूं, उन 5 पांडवों की तरह भी मैं तुम्हारी भी माँ हूं। तुम मेरी माँ? हाँ पुत्र, मैं तुम्हारी माँ हूं। वाह, कैसी बातें करती हो। तुम मेरी माँ कैसे हो? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हारी माँ हूँ। कौन कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ? मैं कहती हूँ। तुम्हारे कहने से क्या है, सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता है और तुम कहती हो कि तू मेरा बेटा है। सारा संसार हकीकत नहीं जानता है। हकीकत तुम जानती हो? मैं जानती हूँ पुत्र। मेरी बात सुनो तो, मैं भी हकीकत को जानना चाहता हूँ। और हाथ जोड़ी परी नाम करे तुझे, ये राधा सुतदानी अरे माता कह के बोल लाडले, खटके तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले, खटके तेरी वाणी। हाथ जोड़ परिणाम करे, हाथ जोड़ परिणाम करे तुझे, ये राधा सुतदानी।
सूत पुत्र तन कैसे कह दूं माता। सूत पुत्र ना तुम सूरज पुत्र मारा माँ बेटे का नाता। सूत पुत्र ना तुम सूरज पुत्र मारा माँ बेटे का नाता। तू क्यों हमदर्दी दिखा रही, तू तो क्यों हमदर्दी दिखा रही, या भेद समझ न आता। मेरे दिल पे बाहरी चोट लगे रे मेरा फटा कालजा जाता। दिल पे बाहरी चोट लगे मेरा फटा कालजा जाता। और सर नीचा क्यों कर कर का क्या और सर नीचा क्यों कर रखा, तने सर नीचा क्यों कर रखा, तू तो पांडु की महारानी। अरे माता कह के बोले लाडले खटके तेरी वाणी हो। माता कह के बोले लाडले नहीं कहूंगा मैं मां। खटके तेरी वाणी। हो ओ ला 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 ला। ये तो मैं भी जानता हूं कि एक औलाद के बारे में पिता से ज्यादा मां जानती है हाँ कि ये किसका पुत्र है, बिल्कुल। ये किसका अंश है। लेकिन शायद तुम्हें भी किसी ने बहका दिया, मेरे पास में भेजा है तो किसी ने बहका दिया तुम्हें। मुझे कौन बहकाएगा पुत्र? महारानी कुंती, बहका तो तुझे दिया है, क्योंकि इस संसार ने, इस दुनिया ने जो तुम्हें दिखाया वही तुमने देखा, जो तुम्हें बताया गया वही तुमने सुना, लेकिन सच्चाई और हकीकत तुम नहीं जानते हो। मैं जानता हूं और तुम्हें बता दूं कि तुम मेरी मां नहीं। मेरी मां कौन है? अगर मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ तो तुम्हारी माँ कौन है पुत्र? मेरी मां कौन है और मेरे पिता कौन है? हाँ मुझे बताओ। मैं बताऊं? बताओ। और ये पिता यदीरथ गोद खिलाया। राधा ने तुम्हें गोद जरूर खिलाया है, हाँ। लेकिन तो भी तुम उनके पुत्र नहीं हो। तो अरे राधा ना तुम कुंती सुत मन पेट फाड़ के जाया। राधा ना तुम कुंती सुत मन पेट फाड़ के जाया। क्या तूने मुझे जन्म दिया? हाँ। फिर तेरी छाती फटी नहीं, फिर तेरी छाती फटी नहीं, तन्ने क्यों कर मैं ठुकराया। कुआरी ने, हाँ? कुआरी ने, हाँ? कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। और तेरे जैसी आज तलक और तेरे जैसी आज तलक तेरे जैसी आज तलक ना देखी बेटे खानी। अरे माता कह के बोले लाडले खटके तेरी वाणी हो। माता कह के बोले लाडले अरे खटके तेरी वाणी। तुम एक माँ कहलवाने लायक नहीं हो, तुम तो एक बेटे खानी डायन माँ हो। तुम्हें मैं कभी माँ नहीं कहूंगा, कभी माँ नहीं कहूंगा तुम्हें। मैं जानती हूँ, मैं
ये भी जानती थी कि जब ये राज खोल कर मैं तुम्हारे सामने रखूंगी तो तुम बड़े नाराज होगे, लेकिन सच्चाई और हकीकत यही है पुत्र कि तुम राधे के पुत्र नहीं हो, ना धीरज तुम्हारा बाप है, तुम मेरे बेटे हो। उन पांचों पांडवों की तरह तुम भी मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। ठीक है, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या? तूने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा, हाँ। तूने मुझे अपने खून से सींच करके जन्म दिया, हाँ। तूने मुझे संदूक में बंद किया, और तूने मुझे गंगा नदी में फेंक दिया। क्या क्या एक माँ का धर्म और माँ का फर्ज यही होता है जो तूने किया? नहीं होता पुत्र। तो तू मेरी माँ कैसे? लेकिन जिन हालातों में तेरा जन्म हुआ, जिन हालातों में मैंने ये काम किया, वो बात, वो हालात, वो समय मेरे बस में नहीं था। अच्छा, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो कुल के समाज में मेरी बदनामी होती। अच्छा, उस दिन बदनामी थी, आज बदनामी नहीं है। आज तुम्हारी शान ऊंची हो जाएगी, लोग सुनेंगे कि करण सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती पुत्र है, तो तुम्हारी शान ऊंची हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं जानती है सब क्या होगा। सुनो, मैं नहीं जानती कि इस बात, इस राज के खुलने से क्या हो सकता है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ। हाँ। जो वर्षों से तुम इस हकीकत, इस सच्चाई से वंचित हो कि तुम कौन हो, वो राज में बताकर तुम्हारे दिल पर से बोझ हटाना चाहती हूँ। जो नाराजगी है माता पिता के प्रति तुम्हारे दिल में, मैं वो मिटाना चाहती हूँ। मैं वर्षों से रूठे अपने पुत्र, अपने दिल के टुकड़े को आज मनाने के लिए आई हूँ। मना लिया, भेद बता दिया। हाँ। तो मेरी बात सुनो कि 9 महीने तक रखा गर्भ में, पाया कष्ट बतेरारी। तने 9 महीने तक रखा गर्भ में, पाया कष्ट बतेरारी। तने अपने जीवन में किया उजाला, मेरे जीवन में किया अंधेरारी। और जा, मैं तेरे लेकर वह दिन मर गया जब था गंगा में गिरारी, जब था गंगा में गिरारी। तो उस दिन तक मेरी माँ थी और मैं उस दिन तक तेरा बेटा था, जब तक तूने मुझे अपनी गोदी में रखा। लेकिन जब अपनी छाती पर पत्थर रख के लोग लाज के डर के मारे तूने नदी में फेंक दिया, तो तू मेरी मां नहीं रही और मैं तेरा बेटा नहीं रहा। लेकिन आज जिस मतलब को सिद्ध करने के लिए तू यहाँ आई है, जिस मतलब के लिए, जिस कारण के लिए यहाँ आई है, वो सच्चाई और वो कारण बताओ। इन बातों में कुछ नहीं रखा। सच्चाई और हकीकत यही है पुत्री कि जिन्हें तुम अपना दुश्मन मानते हो वो तेरे 5 भाई हैं, तेरे छोटे हैं, तेरे से छोटे, तेरे छोटा भ्राता है। तू उनका ज्येष्ठ भ्राता है, वो तेरे दुश्मन नहीं। मैं तेरी माँ हूँ। दुनिया में अगर करण का कोई दुश्मन है तो वो 5 पांडव है। ये तुम्हारी भूल है पुत्र, वो तुझे अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। हो ओ तो मतलब खातर इस रिश्ते ने, मतलब खातर इस रिश्ते ने याद दिलावन आई। अपने दिल के टुकड़े ने मैं, अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावन आई। अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावन आई। अरे मेरे दिल पे छुरा मार, दिक्कत मेरे दिल पे छुरा मार, तू तो नमक लगावन आई। वो 5 पांडव तेरे भाई रे, वो 5 पांडव तेरे भाई न्यू तन समझावन आई। नहीं समझना मुझे। 5 पांडव तेरे भाई न्यू तन समझावन आई। और मांग लिए हेरी 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 हेरी, अरे मांग लिए क्या चाहिए तने, तक मांग लिए क्या चाहिए तने, तू तक खोड़ बता परेशानी। माता कह के बोल लाडले मटके तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले मटके तेरी वाणी। ओ
और जिनकी यादगार में आज ये ब्रह्म भोज और ये सुंदर सा जो धर्म काज हो रहा है, उसी महान आत्मा स्वर्गीय मां सरवती धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री चंदगी राम जी, उनके लाडले पोते विनयपाल आडेती, विनयपाल जी आडेती जय श्रागणी पर खुश होकर के 2100 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं जानती थी पुत्र कि तुम इतनी जल्दी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगे। हाँ। सच्चाई और हकीकत यही है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अच्छा। और जिस राह पर तुम चल रहे हो, अच्छा, वो राह गलत है तुम्हारे लिए। जिसके लिए तुम लड़ाई लड़ रहे हो वो पक्ष गलत है तुम्हारे लिए। मुझे गलत और सही कुछ नहीं तुम्हें देखना। नहीं पता कि तुम्हें इस मित्रता की आड़ में इतने अंधे हो गए हो। हाँ? कि तुम्हें सही और गलत का अंतर ही दिखाई नहीं देता। मुझे सही और गलत नहीं देखना। अगर नहीं देखना है तो मैं तुझे दिखाना चाहती हूँ। मुझे धर्म और अधर्म भी नहीं जो देखना। तुम दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हो, तो वो दुर्योधन की लड़ाई धर्म की नहीं अधर्म की है। मुझे क्या मतलब धर्म से? वो रास्ता पाप की तरफ जाता है। और तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो और मैं तुम्हारी माँ होने के नाते फिर यही मेरा हुक्म है, यही मेरा आदेश है कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने पांचों भाइयों की तरफ आकर खड़े हो जाइए। सुनो, तुम कहती हो कि दुर्योधन का साथ छोड़ करके अपने 5 भाइयों के साथ खड़े हो जाऊं? हाँ। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकता। अगर तू मेरी माँ थी, तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूं, तो उस दिन कहां मर गई थी तू? जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा जा रहा था, बड़े बड़े राजा महाराजा स्वयंवर में उपस्थित हुए। राजा ने शर्त रखी कि तेल के कढ़ाई में मीन की छाया देख करके जो मीन को बीधेगा वो द्रौपदी को ब्याह करके ले जाएगा। हाँ। शर्त थी, यही बताया गया। वहां 5 पांडव भी थे, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े योद्धा थे। किसी पे मीन न बिंधी। राजा ने सारी सभा का अपमान किया कि लगता है कि भूमंडल वीरों से खाली हो गया, कोई ऐसा वीर नहीं है भूमंडल पर जब तेल के कढ़ाई में छाया देख करके मीन को बींध दे और मेरी बेटी द्रौपदी को ब्याह ले। उस समय वो बोल मेरे से सुने ना गए। मैं खड़ा हुआ, मैंने धनुष पर तीर चढ़ाया, मीन बींधने के लिए जब आगे को कदम बढ़ाया तब पांचाली द्रौपदी आगे आ गई और क्या बोली मेरे से? क्या बोली? कि तेरे साथ में शादी कर लूंगी, कि तेरे साथ में शादी कर लूंगी। तू बांध को थाम बता पहले और फिर बींधिए मीन मुझे। माँ बाप का नाम बता पहले, माँ बाप का नाम बता पहले। अगर तू मेरी माँ थी तो आगे आती कि करण मेरा बेटा और मैं करण की माँ हूं, करण मीन बींधेगा और द्रौपदी तुझे ब्याह के ले जाएगा। ये भाई साहब है विनय पाल है। विनय पाल आड़ती 500 रुपए पहले भी इस कलाकारों का 2100 रुपए पहले बहुत और 1100 रुपए और 1100 रुपए का और एक दुरागनी की फरमाइश भी करके गई भाई साहब। बिल्कुल कोशिश करेंगे, अगर श्रोताओं का मूड रहा तो बिल्कुल सुनाएंगे। बड़ी सभा के अंदर सूत पुत्र कहकर के द्रौपदी ने धमकाया मुझे, आगे बढ़कर के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे और आज अंग देश का राजा दुर्योधन ने बनाया मुझे, दुर्योधन ने बनाया मुझे। जीऊंगा तो दुर्योधन के साथ, मरूंगा तो दुर्योधन के साथ। अब समझ में आया मुझे, ये तुम्हारा जो जाल है, तुम्हारा लालच है, मुझे अब समझ में आया। दुर्योधन ने मुझे अंग देश का राजा बनाया। उस दुर्योधन ने तुझे अंग देश का राजा बना दिया और तू उसके एहसान के बोझ तले दबा हुआ है। ये कोई एहसान नहीं है। एहसान ही तो है। उसने यारी का फर्ज निभाया तो मेरा भी कर्म धर्म कर्तव्य बनता है कि यारी का फर्ज नहीं निभाया। वो अच्छी तरह से जानता है कि उसके बस का कुछ नहीं है। अच्छा। और उसने जब देखा कि तेरी तरफ से ये योद्धा लड़ाई लड़ सकता है तो उसने तेरे कंधे पर रखकर बाण चलाने शुरू कर दी। अच्छा। और तू क्या बात करता है कि उस दुर्योधन ने तुझे अंग देश का राजा बना दिया है? बना दिया।
सच्चाई का सामना करो पुत्र, अच्छा और अपने पांचों भाइयों की तरफ आकर लड़ाई लड़ो। फिर तुम अंगदेश की बात करते हो, तुम्हें राज चाहिए, अंगदेश के राजा बने हो, हाँ। तुम्हें हस्तिनापुर का राज सौंप दिया जाएगा। आज लगो हस्तिनापुर के राज में, राजगद्दी में। मुझे नहीं चाहिए हस्तिनापुर का राज। मेरे लिए इतना बतेरा कि मैं अंगदेश का राजा बन गया। मेरे मित्र दुर्योधन ने मेरे ऊपर एक एहसान चढ़ा दिया। छोटी बात नहीं, सुनो। तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे ऊपर एहसान चढ़ा दिया, तुम्हारे मुंह से आ गई कि मैं एहसान के नीचे दबा हुआ हूं। यानी तुम एहसान के नीचे से नहीं निकल सकते, नहीं, उस बोझ के नीचे से नहीं निकल सकते। नहीं। तो मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या सुना है? कि जो तुम्हारे ईश्वर के द्वार पे आता है तो तू उसे खाली नहीं लौटाता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो मुझे वो चाहिए जो मैं मांगना चाहती हूँ। तुम्हें वो चाहिए जो तुम मांगना चाहती हो? हाँ। जानती हूँ ऐसे नहीं। तूने वचन भरने होंगे, 3 वचन भरने होंगे कि जो मैं मांगूंगी वो तुझे देना होगा। 3 वचन भरता हूँ, मेरी जान भी मांगोगी तो जान भी दूंगा, लेकिन 3 वचन भरने के बाद एक काम नहीं करूंगा। जानती हूँ कर्णबली का साथ नहीं, दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ोगे। हाँ। लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैंने आज तक अपने दर पे कोई खाली ना लौटाया। अरे भीख गाल दे, भीख गाल दे, भीख गाल मेरी झोली में मन में पल्ला फैलाया। भीख गाल दे झोली में मन में पल्ला फैलाया। तक दुर्योधन का साथ न छोड़ू मैं, दुर्योधन का साथ न छोड़ू, जब मांग ले और बकाया। मुझे पता था कि तुम दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ोगे। हाँ। और मैं ये भी जानती हूँ पुत्र कि जो मैं तुमसे मांग रही हूँ मेरे कलेजे पे क्या बीत रही है। क्या? मैंने 3 जो वचन तुमसे भरवाए हैं, हाँ। तुम्हें पता भी है मैं तुमसे क्या मांगने वाली हूँ। मेरी जान मांगोगी तो मैं इसी समय दे दूंगा। जो तूने 5 बाण मेरे 5 पुत्रों के नाम की तैयार करके रखे हैं, वो 5 बाण मुझे चाहिए। वो 5 बाण मेरी जोरदार ताली हो जाए साथियों, जोरदार ताली। जो 5 बाण मैंने पांडवों के लिए सजा कर रखे हैं, वो 5 बाण तुम्हें झोली में, तुम्हें दान में चाहिए। हाँ। जाओ दिए, जाओ दिए, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि तुम मां होने के साथ साथ तो एक मां हो करके अंत के दर्जे भी मेरे साथ छल करेगी कि इतने दिन के बाद मेरे पे तू दान मांगने आई है, और जिन बानों का गर्भ मुझे वो बान मांगने आई है, लेकिन तेरे कै बेटे हैं? तू अच्छी तरह से जानता कि मेरे बेटे कितने हैं। मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं, तुम्हारे कै बेटे हैं? मेरे 6 बेटे हैं। 6 बेटे हैं। जब 6 बेटे हैं तेरे, कि जब 6 बेटे हैं तेरे, 5 के को प्राण मांगने आई है, और बानों का तो जिक्र करण की तू जान मांगने आई है, करण की तू जान मांगने आई है। दुर्योधन का साथ न छोड़ू मैं, दुर्योधन का साथ न छोड़ू, मांग ले और बकाया। मेरे बेटों की जान बख्श दे, कर दे मन का चाहा। मेरे बेटों की जान बख्श दे, कर दे मन का चाहा। और कलम उठा हरे राम बैस ले, और कलम उठा हरे राम बैस ले, कलम उठा हरे राम बैस ले, तू लिख दे धर्म कहानी।
सुत दानी भगवान